हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 36 इंच का ब्लाउज़ का मैं कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर हमें जितना चेस्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। बंद भाग अपनी साइड रहेगा। अगर 36 इंच का ब्लाउज़ का हमें चेस्ट चाहिए तो उसके लिए हमें पूरा टोटल 11 इंच पे ये कपड़ा हमें फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से मैं मापते हुए कपड़े को फोल्ड कर लूँगी। इसी तरीके से हमें करना है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं ये बोट नेक का गला का बता रही हूँ कटिंग, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमें ब्लाउज़ का लेंथ लेना है, यानी कि लंबाई लेनी है। 1 इंच हमने नीचे से बता दिया हुआ है, 1 इंच हमने नीचे से ले लिया हुआ है। और इस तरीके से यहाँ पे हमें लाइनिंग भी खींच लेना है। तो टोटल हमें 15 इंच का चाहिए, तो 1 इंच हमने ले लिया हुआ नीचे से। उसके बाद में हमें 14 इंच चाहिए। अब यहाँ पे 14 इंच हमने ले लिया हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमने लेना है 7 इंच का नेक शोल्डर ले लेना है, 7 इंच। और इसी तरीके से हमें आर्म होल भी ले लेना है। आर्म होल इसमें हमें लेना है पूरा टोटल 6 इंच। इस तरीके से यहाँ पे हमने आर्म होल भी ले लिया हुआ है और शोल्डर भी ले लिया हुआ है। दोनों हमने ले लिया हुआ है और चेस्ट भी हमने यहाँ पे माप लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने चेस्ट का भी मार्किंग कर लिया हुआ है 9 इंच पे। 36 साइज़ का है तो उसके लिए हमने 9 इंच पे मार्किंग कर लिया हुआ चेस्ट का। और वेस्ट का भी मार्किंग कर लिया हुआ। 8 इंच पे वेस्ट है। 1 इंच हमें लेना है प्लेट के लिए, यानी कि सिलाई में लेना है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो गया है। अब उसके बाद में यहाँ पे हमें ले लेना है 1.25 इंच। 1.25 इंच हमने ले लिया हुआ है। और यहाँ से हमें हाफ लेना है, शोल्डर का हाफ ले लेना है, सॉरी आर्म होल का हाफ लेना है। आर्म होल 6 इंच का है तो हमें 3 इंच ले लेना है। और उसके बाद में आर्म होल में हमें गोलाई भी दे देनी है। आर्म होल में गोलाई हमने दिया हुआ है 1.25 इंच पे। ये ना मैं ब्लाउज़ जो बना रही हूँ ना, इसमें स्लीव नहीं रहेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो कट वाला ब्लाउज होता है ना, वही है, बिना स्लीव का है। तो आप लोग मतलब 3-4 इंच का ऊपर शोल्डर के हिसाब से मैं वहाँ पे स्लीव नहीं लगाऊंगी। तो 4 इंच तक का हमें ऊपर शोल्डर को छोड़ना है। इस तरीके से मैं बना रही हूँ, इसमें स्लीव नहीं रहेगा। अब इसके बाद में यहाँ पे हमने पीछे वाले भाग को तो निकाल लिया हुआ है। अब हमें आगे वाले भाग को, कपड़े को और भी ज़्यादा इधर बढ़ा लेना है। 1 इंच तक का हमें कपड़े को बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद से यहाँ पे हमें नीचे से ले लेना है हाफ इंच। हाफ इंच हमें नीचे से ले लेना है। और नीचे से हाफ इंच लेने के बाद से हमें क्या करना है कि ये जैसा है ना वैसे ही हमें अच्छी तरीके से रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वही वाला भाग को हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे रख लिया हुआ है। और अब रखने के बाद से अब हमें इसको मार्किंग भी कर लेनी है। तो सेम हमने उसी तरीके से रख दिया हुआ है। बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, यानी कि 3-4 इंच तक का हमें कपड़ा आगे बढ़ाना है। और कपड़े को आगे बढ़ाते हुए हमें इसको अच्छी तरीके से रखना है। और नीचे से हाफ इंच तक का हमें एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि ज़्यादा लेना है। उसके बाद में जैसा है वैसे ही हमें ड्रॉ कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने जैसा था वैसे ही ड्रॉ कर दिया हुआ है। बस केवल हमने हाफ इंच तक नीचे का बढ़ाया हुआ है। और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो जितना है हमने उतना ही सेम लिया हुआ है। और इधर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हमें लेना है। पहले हमने जितना पहले वाले ब्लाउज का मार्किंग था वैसे ही हमने कर लिया हुआ है, यानी कि जो बैक वाला पार्ट था उसको हमने वैसे ही रख के मार्किंग कर लिया हुआ है। अब मार्किंग करने के बाद से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें हाफ इंच तक का, मतलब आधा इंच तक का शोल्डर को गहराई दे देना है। ये फ्रंट वाला पार्ट है तो यहाँ पे हमें हाफ इंच तक का शोल्डर में गहराई देना है।
इसी तरीके से हमें करना है। और यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1.5 इंच हमें नीचे साइड से लेना है बढ़ाने के लिए, और 1 इंच हमें ऊपर साइड से ले लेना है बढ़ाने के लिए। इस तरीके से हमने दोनों साइड में 1.5 इंच नीचे से और 1 इंच हमने ऊपर साइड से ले लिया हुआ है। जो हम प्लेट डालते हैं ना, उसके लिए हमने 1.5 इंच लिया हुआ है। आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच ले लिया हुआ है और 1 इंच ऊपर से लिया हुआ है एक्स्ट्रा मार्किंग। अब इसके बाद में इसको हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग तो आप लोग देख सकते हो कंप्लीट हो गया है। कटिंग कंप्लीट होने के बाद से अब हमें क्या करना है, जो फ्रंट में जो भी काम बचे हुए हैं उसको भी हमें कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो इसको हमने फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग कर लिया हुआ है। अब इसमें भी हमें मार्किंग लगा लेनी है। यहाँ से हमें ले लेना है, गले को हमें ले लेना है 3 इंच। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो गले को हमने लेना है 3 इंच और 6 इंच ले लेना है गले की लंबाई। 3 इंच हमें गले की चौड़ाई लेनी है यानी कि विड्थ, और 6 इंच हमें गले की लंबाई ले लेनी है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हमें लेना है। गले को थोड़ा सा हमें नीचे करना है क्योंकि इसमें मैं पान गला बना रही हूँ। तो इस तरीके से हमें गले को 1/2 इंच तक का नीचे कर लेना है। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे हमने पान गला बना लिया हुआ है। अब इसके बाद में ये पान गला बनाने के बाद से हमें क्या करना है कि अब हमें कटिंग कर लेनी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने माप लिया हुआ है, शोल्डर के पास से लेते हुए एकदम बीचों बीच मापना है। और यहाँ पे हमें लेना है 10.5 इंच। ये 36 साइज मतलब 36 साइज़ का ब्लाउज़ है। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है 10 इंच और उसके बाद में यहाँ से हमें लेना है 4 इंच। 4 इंच लेने के बाद से नीचे से ले लेना है 3.5 इंच। 3.5 इंच लेने के बाद से जो हमने 1.5 इंच बढ़ाया हुआ था यहाँ पे हमें 1.5 इंच लेना है। अब इसके बाद में 1.5 इंच लेने के बाद से आर्म होल की तरफ से एकदम सेंट्रल में आर्म होल की तरफ से हमें इस तरीके से लाइनिंग बनाते हुए, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमें लाइनिंग बनाना है। और लाइनिंग बनाने के बाद से इसको हमें क्या करना है कि थोड़ा ऊपर से ना हमें 1/2 इंच तक का दूर से थोड़ी दूर पे लाइनिंग खींच लेनी है। अब इसके बाद में जो हमने 10 इंच पे जो हमने मार्किंग किया था यहीं पे हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। और प्रिंसेस कट का शेप देने के बाद से हमें इसको कटिंग कर लेनी है। तो आप लोग देख सकते हो इसको हमने कटिंग कर लिया हुआ है। और 1/2 इंच तक का हमें मतलब 2 सूता तक का इसको हमें अंदर में कपड़े को लेते हुए फिर उसके बाद इसको हमें कटिंग कर लेनी है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको कटिंग कर लिया हुआ है। कटिंग करने के बाद से अब हमें गले की भी कटिंग करनी है, जो डिज़ाइन है उसको भी हमें कटिंग करके निकाल लेना है। और सभी पार्ट की कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद से इसको हमें क्या करना है, जो मेन फैब्रिक्स होता है उसको भी हमें कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़े से शोल्डर सही नहीं लग रहे हैं, आर्म होल सही नहीं लग रहे हैं गोलाई उसके, तो उसको हम अच्छी तरीके से छांट के एकदम बढ़िया परफेक्ट गोलाई देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे हमने गले को भी ले लिया हुआ है। और गला याद रहे कि मैंने फ्रंट वाला भी 3.25 लिया हुआ है और बैक वाला भी 3.25 ही लिया हुआ है, 3 नहीं लिया हुआ है, मैंने देखा नहीं था। और इस तरीके से यहाँ पे हमने चौरस गले का बना लिया हुआ है। इसमें हमने ऊपर से 3.25 लिया हुआ है और नीचे से 3.5 लिया हुआ है। इस तरीके से हमने गला लिया हुआ है। और उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना है, गले को भी शेप दे देना है। मतलब जो जितने का आपको गला लेना है उस अकॉर्डिंग से ले सकते हो। यहाँ पे मैंने जितने का गला चाहिए मुझे उसी को अकॉर्डिंग से मैंने यहाँ पे गला लिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गला भी रेडी हो गया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जो मेन फैब्रिक्स है उस पर हमें रख के सभी पार्ट को कटिंग कर लेनी है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें हमने सभी पार्ट को रख के कटिंग कर लिया हुआ है। आप लोग ना इसका स्टिचिंग भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि ना इसमें स्लीव अटैच नहीं होगा और बहुत जो मतलब जल्दी से बनने वाला है।
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 इंच पे हमने टक्स का लंबाई ले लिया हुआ है। टक्स का लंबाई लेने के बाद से अब हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक्स को ले लेना है। मेन फैब्रिक्स को लेने के बाद से इसको हमें फोल्ड कर लेना है। और याद रहे ना, इसको हमने मतलब कि वो क्या बोलते हैं, चौड़ाई पे इसको फोल्ड किया हुआ है। अब लंबाई पे इसको फोल्ड कीजिएगा, तभी आपका सभी पार्ट अच्छी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले बंद भाग रखना है, यानी सबसे बड़ा वाला भाग को रख देना है। बड़े वाले भाग को रखने के बाद में अब हमें सभी भाग को रखना है, यानी कि बैक वाले पार्ट को रख देना है। तो आप लोग देख सकते हो जैसे कि मैंने फ्रंट ओपन नहीं बनाया हुआ है, बैक ओपन बनाया हुआ है। तो बैक ओपन बनाया हुआ है तो बैक वाला पार्ट तो हमने रख लिया हुआ है। और फ्रंट ओपन में हमें क्या करना है कि इसको भी हमें ना बैक मतलब बैक वाले पार्ट पे बैक वाले पार्ट की तरफ ही रखना है। इस चीज़ का आप ध्यान रहे। इसमें ना उतने ज़्यादा कपड़े बचे हुए नहीं थे और इसको ना मैंने थोड़ा मतलब ये जो चौड़ाई पे कपड़े होते हैं ना, उस साइड से हमने उस तरीके से हमने इसको रख दिया हुआ था। तो इसलिए ना इसको हमने थोड़ा सा काटने में दिक्कत कर दिया था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा हुआ है। अगर आप रख रहे हो तो आप ना बंद भाग की तरफ रखिएगा। जो ये बैक वाला पार्ट है ना, सबसे पहले फ्रंट वाला पार्ट है ना, अगर आप फ्रंट वाले पार्ट में आप ओपन नहीं बना रहे हो तो आप फ्रंट वाले पार्ट को ना बंद भाग के साइड में रखिएगा। और बैक वाले में मैं ओपन बनाऊंगी, तो आप इसको अगर खुले भाग भी रखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैक वाले पार्ट का हमने गला कट कर लिया हुआ है। और प्रिंसेस कट का जो हमने एक भाग होता है उसको भी हमने कट करके निकाल लिया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे मैनेज करना है, क्योंकि ना ये मैंने थोड़ा सा गलत काट दिया था और उस अकॉर्डिंग से इसमें कपड़े बचे हुए नहीं थे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सोच रही हूँ इसको मैनेज करती हूँ कि किस तरीके से ये आता है। ये फिर भी मैनेज नहीं हुआ है, इसमें मैंने बहुत मेहनत किया। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप फ्रंट ओपन नहीं बना रहे हो बोट नेक में और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में, तो आप सबसे पहले ना उसको बंद भाग की तरफ रखिएगा। और बैक ओपन बना रहे हो तो आप बैक ओपन में कहीं से भी रख सकते हो, क्योंकि आप बैक ओपन उसमें बना रहे हो। यहाँ पे मैं फ्रंट ओपन बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको ना ध्यान से रखना है। अब हमें इसमें क्या करना है ना, जो मेन वाला कपड़ा है ना, उसमें हमें एक सिलाई लगाते हुए फिर उसके बाद में इसको हमें स्टिचिंग पूरा स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से हमें सभी कपड़े पे स्टिचिंग कर लेना है। तो स्टिचिंग करने के बाद से इसको हमें क्या करना है कि साइड से कपड़े को कटिंग करके निकाल लेना है। सब कपड़े को स्टिचिंग कटिंग करके निकालने के बाद से हमें क्या करना है, बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ा है और इसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मतलब बैक ओपन है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे लास्ट में बैक वाला पार्ट को कटिंग करके निकाल लिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए।